मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हम आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 19 कर रहे थे, अब्दुल इन द गार्डन, जिसमें हमने जो है 3 पेजेस कर लिए थे। अब जो है आपको इस चैप्टर का पेज नंबर 160 निकालना है। अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चंस, अब्दुल के पास और प्रश्न हैं। नाउ डेज अब्दुल कीप थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स दैट ही सीज। आजकल जो है अब्दुल हर प्लांट के बारे में सोचने लगता है, हर पौधे के बारे में सोचने लगता है जो भी वो देखता है। ठीक है, पहले जो है हमने क्या पढ़ा था कि जब अब्दुल ने जो है मूली को देखा तो वो जो है चकित हो गया कि क्या ये भी एक जड़ है, क्योंकि वो क्या था, मूली जो है ज़मीन के नीचे से निकली थी, है ना। तो ऐसे ही जो है अब्दुल अब हर पौधे के बारे में सोचने लगता है जो भी वो देखता है। अब्दुल सो अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ वॉल इन स्कूल। अब्दुल ने जो है एक पौधे को देखा जो कि दीवार में से निकल रहा था उसके स्कूल में। ही वंडर्ड, वो फिर से चकित हुआ। आपने भी जो है दीवारों पर ऐसे पौधे निकलते हुए देखे होंगे। ठीक है, ये कौन सा पौधा है? ये पीपल ट्री है। ठीक है, पीपल का पेड़ है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ डीप मस्ट द रूट ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग। तो अब्दुल ने जब इस पौधे को देखा तो कुछ क्वेश्चंस आए। ठीक है, फर्स्ट था कि इसकी जो है रूट्स कितनी गहरी होंगी। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट वुड बी गोइंग अप टू एटलीस्ट 10 इंचेस टू 20 इंचेस डीप। ठीक है, तो इस पौधे की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो कम से कम 10 से 20 इंच गहरी होंगी। नेक्स्ट है, हाउ डू द रूट्स गेट वाटर। जो इसकी जड़ें हैं उनको पानी कहाँ से मिलता होगा। द रूट गेट वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वॉल। तो जो हमारी दीवार होती है उसमें जो नमी होती है, तो रूट्स जो हैं वहाँ से पानी ले लेती होंगी। हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो। ये जो पौधा है वो कितना बड़ा हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार जो है पीपल के पेड़ दीवारों से निकल रहे होते हैं और वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, द प्लांट कैन ग्रो अप कंसिडरेबली बिग। ठीक है, वे काफ़ी बड़े हो सकते हैं। वट विल हैपन टू द वॉल। अगर ये बड़े हो गए तो दीवार के साथ क्या होगा। द वॉल विल क्रैक एंड फाइनली ब्रेक इफ द प्लांट इज नॉट रिमूव। ठीक है, तो अगर हमने पौधे को वहाँ से नहीं हटाया तो जो दीवार है वो क्रैक हो जाएगी। ठीक है, उसमें दरारें पड़ जाएंगी और वो टूट जाएगी। ठीक है, इसलिए जब दीवारों में पौधे निकलते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। क्या पिक्चर में जो प्लांट है आप उसको नाम दे सकते हो। द नेम ऑफ दिस प्लांट इज पीपल प्लांट। ठीक है, ये पीपल का पेड़ है। अब है नेक्स्ट पेज। हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल। क्या आपने भी कभी दीवार से निकलता हुआ ऐसा प्लांट देखा है। वेयर वॉज इट, वो कहाँ पर था। डिड यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हेन यू सॉ इट। क्या आपके मन में कोई क्वेश्चंस आए जब आपने जो है ऐसे प्लांट को देखा। वट वर सम ऑफ योर क्वेश्चंस, आस्क एल्डर्स एंड फाइंड द आंसर, फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट यू सो। तो अब आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं जो आपके दिमाग में उस वक्त आए होंगे। उसके बाद आपके घर में जो भी बड़े हैं आप उनसे जो है उनके आंसर्स पूछोगे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, और आपको जो है उस प्लांट का नाम भी लिखना है। ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये करेंगे बच्चे। अब्दुल सा अ ह्यूज ट्री दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड। अब्दुल ने जो है एक बड़ा पेड़ देखा जो कि रोड साइड पर गिरा हुआ था। हियर ही रिमेंबर्ड द नीम ट्री इन हिज कोर्टयार्ड। उसको जो है अपने नीम के पेड़ की याद आ गई। ठीक है, जो उसके आंगन में गिरा हुआ था। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स। उसको जो है इसकी कुछ टूटी हुई जड़ें दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो इस पिक्चर को जब आप देखोगे तो आपको भी जो है इसमें जड़ें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर सारी। अब्दुल ने सोचा, वुड समवन हैव uprooted सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन। तो अब्दुल ने सोचा, इतना बड़ा पेड़ किसी ने निकाला होगा या फिर ये खुद गिर गया होगा। तो हो सकता है स्ट्रॉन्ग विंड्स आई हों। ठीक है, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया हो, उसकी वजह से जो है ये पेड़ जो है वो गिर गया हो। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी। उसके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि ये पेड़ कितना पुराना होगा। द ट्री वुड बी नो लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड। ये 50 साल से भी ज़्यादा पुराना होगा। ठीक है, जब हम इस पेड़ को देखेंगे तो इसको देखो, इसकी रूट्स जो हैं कितनी फैली हुई हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पुराना
पेड़ है। नेक्स्ट है अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड थॉट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर। अब जो है उसने एक सीमेंटेड रोड पर एक पेड़ देखा और उसने सोचा कि इस पेड़ को जो है पानी कहाँ से मिलता होगा। दिस ट्री गेट्स वाटर थ्रू इट्स रूट विच गो डीप इनटू द सोयल। तो इस पेड़ को जो है पानी इसकी जड़ों से मिलता होगा जो कि मिट्टी में काफ़ी नीचे तक फैली होती हैं। अब जो है आपके लिए एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया। आपके एरिया में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्रीज आर। अपने बड़ों से पता करो कि ये पेड़ कितने पुराने होंगे। नेम एनिमल्स हु लिव ऑन दिस ट्री। उस पेड़ पर जो जानवर रहते हैं आपको उनके नाम लिखने हैं। हैव यू एवर सीन एनी बिग ट्री दैट हैड फॉलन डाउन। क्या आपने कोई बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा है। वट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट। आपने क्या सोचा जब आपने ऐसे पेड़ को देखा। उसके बाद है अनयूजुअल रूट्स। ठीक है, मतलब कि असामान्य जड़ें। हैव यू स्वंग फ्रॉम अ बैनियन ट्री। क्या आप कभी बरगद का आपने पेड़ देखा है। तो क्या आप कभी उस पर झूले हो। वट डिड यू होल्ड टू स्विंग। आपने जो है क्या पकड़ा उस पर झूलने के लिए। वट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री। तो अभी आइए पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैनियन ट्री कैसा दिखता है। तो ये बरगद का पेड़ जो है बेटा ऐसा दिखता है। ठीक है, और इस पर जो है पेड़ पर जो है ऊपर से भी रूट्स आ रही होती हैं। ठीक है, ये जड़ें होती हैं और बच्चे जो है इनको पकड़कर झूलते हैं चढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वट लुक लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री। तो जो हमें इसकी लटकती हुई शाखाएं दिख रही हैं वो एक्चुअली में इसकी जड़ें हैं। दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रीच द ग्राउंड। तो इसकी जड़ें जो हैं इसकी शाखाओं से भी निकलती हैं जब तक वो ग्राउंड तक ना पहुंच जाएं। ठीक है, दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री। ये जड़ें जो हैं पिलर्स की तरह होती हैं, मतलब खंभों की तरह होती हैं जो कि जो पेड़ है उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती हैं। ठीक है, सहारा देती हैं। द बैनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड जस्ट एज अदर ट्रीज हैव। जो बरगद का पेड़ है उसकी ज़मीन के नीचे भी जड़ें होती हैं जैसे बाकी पेड़ों की होती हैं। देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज। क्या आपको पता है कि पेड़ ना काटने के लिए कानून भी बनाया गया है। देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू लैम्प पोस्ट। तो जो हमारा लैम्प होता है उसके पास जो है एक ट्री उग रहा था। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड। उस पेड़ पर इतनी सारी पत्तियां थी कि जो बल्ब होता है लैंप में उसकी रोशनी बाहर नहीं आ पाती थी। ठीक है, वो ब्लॉक्ड हो जाती थी। पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री नीडेड टू बी ट्रिम। जो लोग थे उन्होंने सोचा कि जो पेड़ की शाखाएं हैं उनको थोड़ा सा काट देना चाहिए। बिफोर दे डू दिस दे नीड टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। लेकिन वो ऐसा करें उससे पहले उनको जो है गवर्नमेंट ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ें जो हैं उसकी शाखाओं से उग रही हो। ठीक है, अब बेटा एक एक्टिविटी है जो कि सब बच्चे करेंगे। गेट टुगेदर विथ 3 or 4 of your friends from the list of the things given decide who will bring which thing। आपको जो है कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी है और ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर और बोतल विद अ वाइड माउथ। आपको जो है एक ग्लास चाहिए जिसका खुला मुंह हो या फिर आप बोतल भी ले सकते हो। एक रबर बैंड चाहिए या फिर धागा। सम सीड्स ऑफ मूंग, मूंग दाल के कुछ बीज, मूंग दाल के कुछ गेहूँ, थोड़ा सा गेहूँ, थोड़ा सा बाजरा, थोड़ा सा सरसों। ठीक है, जिसको राई भी बोलते हैं। थोड़े से चने के दाने, थोड़े से राजमा के दाने एंड अ वेज ऑफ कॉटन वूल। और उसके बाद रुई, थोड़ी सी रुई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है। सोक अ फ्यू सीड्स ओवरनाइट इन अ बाउल फुल ऑफ वाटर। आप जो है इन सीड्स को जो कि हमने लिए हैं उनको पानी में रख दोगे। ठीक है,
टेक द वेट ऑफ द कॉटन वूल एंड वेट इट। उसके बाद आप क्या करोगे, रात को आपने पानी में रख देने हैं बीजों को। उसके बाद आपको जो है एक कॉटन लेनी है और उसको थोड़ा सा गीला करना है, पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर। उसके बाद उसको जो है उससे जो है जो भी हमने ग्लास लिया है या बोतल लिया है उसको ढक देना है, ठीक है। टाइट टू द माउथ विद रबर बैंड और थ्रेड। उसके बाद जो है हमने टाइटली जो है उसको जो भी हमने ग्लास या बोतल ली है उसके मुंह पर टाइटली बांध देना है रबर बैंड या फिर धागे से। रिमूव सोक्ड सीड फ्रॉम वाटर एंड प्लेस देम ऑन कॉटन वूल। उसके बाद जो हमने भिगोए थे बीज हमने वो निकालने हैं, ठीक है, और उनको जो है रुई पर रख देना है। यू विल हैव टू टेक केयर दैट द कॉटन वूल डजंट ड्राई। आपको जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉटन है जो रुई है वो सूखे नहीं। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 days। आपको जो है 10 से 12 दिन जो है उनको देखते रहना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। डिड यू ऑब्जर्व द सीडलिंग कम आउट ऑफ द सीड्स। क्या आपने देखा जो हमने बीज लिए थे उसमें से अंकुर निकलने लगेंगे, ठीक है, वो बीज जो है अंकुरित होने लगेंगे। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सीडलिंग एज इट लुक ऑन द 4th and 8th डे। ठीक है, तो ये सभी बच्चे करेंगे। और जब डे 4 होगा तब कैसी पिक्चर लग रही थी उस बीज की, और जब डे 8 होगा तब कैसी पिक्चर लग रही थी उस बीज की, वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आप जो है ये करेंगे, 10 से 12 दिन के लिए ये वाली एक्टिविटी चलेगी आपकी। और आपको 4th डे और 8th डे पर जैसी पिक्चर वहाँ पर आपको दिख रही होगी वैसी आपको यहाँ पर बनानी है, ठीक है। इसके बाद जो है हम ये क्वेश्चन जो है जब आपके 10 डेज हो जाएंगे तब हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे। आज हम बेटा आपका ये वाला चैप्टर इतना ही करेंगे, इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।